नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। पहले भी हमने जो है साकेत की एक समस्या निगम के द्वारा जो खड़ी की गई है तय बाजारी की, और जितने फुटपाथ साकेत में घेरे गए हैं उनके विषय में आपको दिखाया है। आज फिर से साकेत के लिए डेप्यूटी कमिश्नर साउथ नगर निगम ने एक और समस्या साकेत के लिए खड़ी कर दी है। कल ही उन्होंने एक आदेश पारित किया कि साकेत के सभी गेट, जो भी 16 यहाँ ब्लॉक्स हैं, सभी ब्लॉकों के दरवाजे खोल दिए जाएं आवागमन के लिए, आम लोगों के लिए। अब क्योंकि ये डीडीए के द्वारा बनाए गए हैं, ये दरवाजे, ये जो गेट्स हैं ये निगम के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन क्योंकि सुरक्षा जो है मैटर करती है, यहाँ सुरक्षा का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यह एक बहुत ही पॉश कॉलोनी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं सुरक्षा के मुद्दे को लेकर। बार बार पुलिस से मीटिंग्स की जाती हैं, निगम से मीटिंग्स की जाती हैं। यहाँ की जो एसोसिएशंस हैं वो इस विषय में बहुत ही सेंसिटिव हैं। तो सर, इस गेट को खुलवाने के लिए बोल रही है निगम। अनाम जी, ये जो नोटिस कल आया है उस नोटिस में बोला गया है, पर्टिकुलर इस गेट के लिए तो बोला ही गया है, लेकिन बाकी गेट्स के लिए भी उसमें लिखा गया है। तो मैं आपको इस गेट को दिखा रहा हूँ, क्यों इससे खुलवाने से क्या फायदा होगा। आप देखिए, सबसे पहले तो गेट वैसे ही ब्लॉक है। आप मलबा देख लीजिए, गाड़ियां एमसीडी गाड़ियां खड़ी होती हैं, एमसीडी मलबा डलता है। अब ये गेट जो खुल जाएगा तो आपके एमबी रोड से डायरेक्ट एंट्री ब्लॉक के अंदर हो जाएगी, और यहाँ से गाड़ियां खराब जाएंगी, उठेंगी, चोरी होंगी, सीधा बॉर्डर पास फरीदाबाद निकल जाएंगी। यहाँ से आपके सड़क पार करके सारे स्कूल के बच्चे आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, सारी गाड़ियों स्क्रैच मारते किए वो जा रहे बच्चे। अगर ये गेट खुल गया तो फुटपाथ का कोई इस्तेमाल नहीं करे, सीधा यहाँ से सड़क पार करें, एक्सीडेंट होंगे। तो इस गेट को खुलवाने का कोई फायदा नहीं है। एक जिदबंदी में गेट खुलवाया जा रहा है, बाकी इसका कोई फायदा नहीं। आप देख सकते हैं इस गेट को खोलने से कोई फायदा नहीं है। साकेत की एंट्री के लिए 3 है ऑलरेडी। साकेत की एंट्री के लिए आप देखिए, ये आए हैं, ये रघुराज जी हैं, नहीं ये नहीं है। अब साकेत की एंट्री के लिए उधर गेट है, गुरुद्वारे की तरफ से गेट है। साकेत की एंट्री के लिए उस प्रमोद महाजन की तरफ गेट है, आगे जे ब्लॉक की तरफ से गेट है। तो आप इसको क्यों खुलवा रहे हैं? नहीं, ये तो चोरी होगी, गाड़ियां चोरी होती है यार, ये गेट मत खोलो। ये देखिए, रेजिडेंट सब चाहते हैं गेट ना खोले, लेकिन एक आदमी जिद में आ गया कि ये गेट खोले। कौन व्यक्ति है जो जिद में आया हुआ है? वो पूर्व अधिकारी, कोई कहते हैं आईएएस है, पूर्व अधिकारी रीना रावतचंद्रन जी। वो तो ये है, ये तो नहीं खुलवाना चाहते। रीना राव, उन्होंने नोटिस भिजवाया सर, नोटिस भिजवाते हैं। बचा हुआ इधर क्या गेट खोलोगे तुम लोग? ये चोरी होती है गाड़ियां। वैसे ही खुल जाना जब स्टेशन बनेगा। स्टेशन बन रहा है ना इधर, इधर मेट्रो स्टेशन मतलब यहाँ कितना, यहाँ पार्किंग हो जाएगी, हो जाना। ये यहीं बन रहा है कहीं स्टेशन, आगे बन रहा है सर। तो ये तो अब आप भी चाहते हैं कि गेट ना खुले? हाँ, बिल्कुल नहीं खुले, बिल्कुल बंद रखो। चलो जी, तो ये गेट आप देखिए, रेजिडेंट्स भी चाहते हैं गेट ना खुले। इस गेट की आप हालत देख सकते हैं, क्या हालत है। और रेजिडेंट चाहता ही नहीं कि ये गेट खुले, क्योंकि इसका सीधा संबंध हाईवे से है, और उनको ये खतरा है रेजिडेंट्स को कि अगर ये गेट खोल दिया गया तो यहाँ से गाड़ियाँ चोरी होंगी, सीरियल किलर यही पकड़ा गया था, क्योंकि बदमाशियाँ होंगी। और इनका कहना है कि सीरियल किलर भी यहाँ कभी एक बार पकड़ा जा चुका है। तो ये इनको सिक्योरिटी कंसर्न है इस गेट से, इसलिए ये नहीं चाहते कि ये गेट खुले। एक ये गेट है, इसको आप देख सकते हैं, ये 24 घंटे बंद रहता है। ये क्लोज कर दिया गया, और इस गेट को दिल्ली पुलिस के डीसीपी के द्वारा बंद किया गया, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हो गई थी जिसके कारण पुलिस इस गेट को सुरक्षा नहीं दे पाई, और उन्होंने इस गेट को ही परमानेंट बंद करा दिया। पहले बैरिकेड लगा था, लेकिन बैरिकेड से काम नहीं चला, बैरिकेड से भी काम नहीं चला, तो गेट बंद कर दिया गया। गेट परमानेंट बंद कर दिया गया। तो गाड़ियां चोरी होती थी। ऑलरेडी जिस गेट को दिल्ली पुलिस बंद करा चुकी है सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर, उस गेट को निगम ने खोलने का आदेश दिया है।
अच्छा, ये एच ब्लॉक का गेट है जिस पर अब हम अभी आए हैं, तो ये परमानेंट बंद है। आदेश है कि इसको भी खोला जाए। तो भाई साहब, इस गेट के विषय में आप क्या ये कहना गेट पहले खुला हुआ था हरनाम जी, और ये एच ब्लॉक का ढलाव है। ये ढलाव एच ब्लॉक का है। एच ब्लॉक का कूड़ा यहाँ जे ब्लॉक का यहाँ आता था, लेकिन जो यहाँ की पहले प्रेसिडेंट थी मिस रीमा रामचंद्रन, उन्होंने अपने रसूख से यहाँ अपना कूड़ा डालना बंद करके और जो मेन रोड पर ढलाव उसमें डालना शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो अपनी सफाई के लिए ठीक है, दूसरे की नहीं मानते। अच्छा, ये जो गेट बंद कराने के पीछे या खुलवाने के पीछे जो व्यक्ति है वो यही है? हाँ, एप्लीकेशन उन्होंने दी थी। अच्छा, जो मेरे पास नोटिस है उनका नाम लिखा हुआ उसमें। तो क्या वो इस गेट को भी खोलने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये गेट बंद है, आगे 2 गेट अभी और दिखाऊंगा आपको। चारों तरफ से उन्होंने अपनी बाउंड्री वाल भी कर रखी है ड्रेनेज के ऊपर। एमसीडी ने कोई उस पर कुछ नहीं बोला। अब वो गेट अपने तो बंद रखती है, तो वो सारे गेट खोले। अगर हमारा उस जगह खुलवा रही थी, अपने साथ गेट खोले। ये भी एक विवाद का विषय, ये विवाद का विषय है कि ये गेट तो सारे खुलने चाहिए ना। अभी आपको और दिखाऊंगा 2 गेट आपको। तो दोस्तों, और बहुत गेट हैं, लगभग 30-40 गेट ऐसे हैं जिनको खोला जाना है, लेकिन क्योंकि RWS नहीं चाहती कि इन गेटों को खोला जाए, और बहुत से गेट हैं। तो ये हमने आपको गेट दिखाए, और इसी प्रकार और भी बहुत सारे गेट हैं। तो इन सबको जो है खोलने के आदेश DC के द्वारा दिए गए हैं, जबकि ये एच ब्लॉक है, और एच ब्लॉक में 6 गेट 7 गेट उनके अपने 6 या 7 गेट उनके अपने हैं। अभी इन्होंने नाम लिया डबास जी ने, तो वो चाहती हैं कि हमारे ब्लॉक के तो गेट बंद रहे, लेकिन पूरे साकेत को खोल दिया जाए। तो ऐसा कोई एक विवाद भी यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, और कहा जाता है कि वो पूर्व IAS हैं या IAS की सेक्रेटरी हैं, जो भी है, और वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस क्षेत्र को पूरी तरह से चोरों के लिए, डकैतों के लिए, चेन स्नैचर्स के लिए ओपन कर देना चाहती हैं। उनको किसी की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। अपना ब्लॉक उनका पूरी तरह से सुरक्षित है, अपने सारे गेट्स बंद हैं, लेकिन उनको पूरे साकेत के गेट्स खुले हुए चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम आपकी बात कराएंगे लोगों से इस विषय को लेकर। तो आइए, इस समस्या को लेकर हम सोसाइटियों से बात करते हैं, उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरियों से बात करते हैं। तो हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेश कौल हूँ। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन साकेत। हालांकि इस इशू का सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये पूरे साकेत के रेजिडेंट्स की प्रॉब्लम है। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए कोई खास तौर पे इसका कोई वो औचित्य नहीं है, सबके लिए। देखिए सर, सुरक्षा जो है किसी भी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, और बहुत ही सेंसिटिव विषय है ये। तो सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं हैं इस क्षेत्र की, क्योंकि दरवाजा किसी भी ब्लॉक का केवल जंगली जानवरों को रोकने के लिए नहीं होता, वो सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो आदेश दिए गए, इनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो हम बैकग्राउंड में जाएं कि ये गेट बनाते क्यों है। देखिए, पुलिस अगर अपना काम ठीक तरीके से करेगी, एफिशिएंटली करेगी, तो हमें कॉलोनी में अपने प्राइवेट गेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब पुलिस अपना कार्य कुशलता से नहीं कर पाती, उनके पास मैन पावर नहीं है, या एफिशिएंसी नहीं है, या विल नहीं है, व्हाटएवर इट इज, तो सिटीजन्स को, RWS को अपने पैसे खर्च करके तो गेट बनवाने पड़ते हैं और अपने आप ही लगाने पड़ते हैं। इसमें हमारा पैसा खर्च होता है, जबकि ये गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि हमें 24 घंटे की सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। सो वी आर एक्चुअली फोर्स्ड टू इरेक्ट द गेट्स, ताकि जो हमारे सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उनकी सुरक्षा रहे, और जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं या जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो ना आए। देखिए, निगम उपायुक्त का ये जो आदेश है, जो साकेत के लिए दिया गया है, यदि हम इसको एक इस दृष्टि से देख लें कि इस पर सोसाइटीज का
या आपकी जो एसोसिएशन है उनका कितना खर्चा होगा। तो आज की डेट में एक यदि आप गार्ड गेट पर रखते हैं, क्योंकि गेट अगर खोल दिया जाएगा 24 घंटे के लिए तो उसकी सुरक्षा तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो एक गार्ड अगर आप देखिए तो 18 से 20 हजार रुपए महीने का आपको रखना पड़ेगा। बिल्कुल। 12 घंटे भी अगर ड्यूटी देते हैं 8 घंटे तो 60 हजार रुपए एक गेट का खर्चा है। मिनिमम 2 गेट्स जो है इन और आउट हर सोसाइटी में होते हैं। हाँ जी। तो लगभग 20 से 25 लाख रुपए महीने का खर्चा है जो साकेत के ऊपर डाल दिया गया डीसी के द्वारा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम फिर कह रहे हैं ये कि ये कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिसको उन्होंने कोर्ट किया है, वो पूरी दिल्ली के लिए है, साकेत के लिए नहीं है या मालिया नगर एक्सटेंशन के लिए नहीं है। अगर आपने ये रूल सरकार ने लागू करना है तो अक्रॉस द बोर्ड विदाउट सेलेक्टिंग एनी पर्टिकुलर गेट और एनी पर्टिकुलर ब्लॉक आप पूरे दिल्ली में इसको लागू करिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को सुरक्षा हमको देनी पड़ेगी। और ये ऑर्डर सारी कॉलोनीज में जहाँ जहाँ गेट है, कहीं 10 गेट है, कहीं 12 गेट है, कहीं 15 गेट है, कुछ खुले हैं कुछ बंद है, तो सब पे यूनिफॉर्मली वो लागू करें और सारे गेट खुलवाए और सुरक्षा प्रदान करें। अच्छा, इस विषय में आपने पुलिस से बात की है कि सुरक्षा का भविष्य में कोई इंतजाम करेगी पुलिस इनके लिए? पुलिस का तो ये हाल है कि जो बीट कांस्टेबल है आपके एरिया में, वो ही बीट कांस्टेबल भी इमरजेंसी में नहीं आ पाता, तो ये सुरक्षा कहाँ से प्रदान करेंगे? वो बिल्कुल बेमानी बात है, वो हवाई बात है। अच्छा सर, अब आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम परविंदर बेदी है और मैं डी ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो बेदी जी, ये जो डीसी के द्वारा निर्णय लिया गया कि सोसाइटी जितने भी आपके ब्लॉक्स हैं जी, सबके गेट खोल दिए जाएं 24 आवर्स के लिए, ताकि आवागमन लोगों का सुगम हो सके, आसान हो सके। लेकिन हाँ जी, इन दरवाजों के खोलने से आपकी सुरक्षा में जो सेंध लगेगी जी, उसको आप किस तरह से देखते हैं इस आदेश? देखिए, पहली बात तो जो डीसी मैम ने ऑर्डर पास किए हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये ऑर्डर पास हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, और उसको देखते हुए ये ऑर्डर सिर्फ दिल्ली साकेत के लिए नहीं है या एच ब्लॉक के लिए नहीं है जहां से ये एक ऑब्जेक्शन उठाई गई है, ये पूरी दिल्ली के लिए है। तो लागू तो ये पूरी दिल्ली में होना चाहिए। बाकी रही बात सुरक्षा की, आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, अच्छे मान्य लोग रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के नाम से, सुरक्षा के नाम से यहाँ पुलिस नदारद है। वो तो सीधे छूटते कह देते हैं जी हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट को ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि टैक्सेस के तौर पे सरकार हमसे बहुत कुछ लेती है, लेकिन उसके बदले में हमें मिलता कुछ नहीं है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो गेट्स खुलेंगे ब्लॉक्स के, जी, इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए? 100%। आप वर्ल्ड ओवर कहीं चले जाइए, वहां पे कोई गेट आपको नहीं मिलेगा, आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा तो देनी, प्रदान करनी सरकार का काम है। यहाँ तो बीट ऑफिसर नहीं मिलता, आप रात को देख लीजिए आपको बीट ऑफिसर नहीं मिलेगा। उसके कई वजह हैं, वो कई बार कह देते हैं जी हमारे पास स्टाफ पर्सनल नहीं है, या हम स्पेशल ड्यूटी पे हैं, और या कोई भी बहाना बन जाता है, उसका कोई हल तो इनके पास है नहीं। हम कई बार अपनी ये चीज प्रॉब्लम लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक हम लेवल पर गए हैं, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं है। अच्छा, आपसे ये जो आदेश आया है, हाँ जी, निगम की तरफ से, डीसी की तरफ से, जी, क्या आपने डीसी से बात की इस विषय में? अभी फिलहाल ये ऑर्डर अभी 2 दिन पहले ही आया, 28 तारीख को ही आया है, और हम इसके बारे में डेफिनेटली डीसी साहब से मिलेंगे। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि डीसी मैम के ये ऑर्डर हाई कोर्ट की तरफ से आए हुए ऑर्डरों को आगे किया गया है, और ये बड़ी दिनों से चल रही है चीज। हम कई सालों से गेट पुलिस के कहने पर ही लगवाए गए हैं। अब अगर हम मैन करने जाते हैं तो फाइनेंशियल या तो हेल्प दी जाए, दिल्ली गवर्नमेंट या डीसी मैम या मतलब कोई भी अथॉरिटी जो है वो फाइनेंशियल दे आरडब्ल्यूए को, क्योंकि एज इज आरडब्ल्यूए इतना पैसा इकट्ठा कर नहीं सकते। नहीं, वही मैं आपसे पूछ रहा था जी कि इन गेट्स की जो सुरक्षा है, जी, उनकी जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर यदि कहे तो निगम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा। निगम तो कह देगा जी हम अपने कभी कोई तोड़फोड़ करने जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो आपको हम कहाँ से दिला देंगे। आपकी बात ठीक है,
लेकिन आदेश निगम की तरफ से दिया गया है, इसीलिए मैंने पूछा। देखिए, कि आप डीसी मैडम से ये मांग करेंगे यस कि ये दरवाजे अगर खोले जाएं तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हम तो खोलने के लिए बिल्कुल तैयार है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी तो देनी इनका फर्ज है ना जी। नहीं, देखिए सिक्योरिटी देना फर्ज है, लेकिन सिक्योरिटी देगा कौन? तो क्योंकि आदेश निगम के हैं तो जिम्मेवारी का निगम को लेनी चाहिए। देखिए, अब जिस वक्त ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं उसमें एमसीडी को भी पार्टी बनाया हुआ है, ठीक है ना, उसमें कंटेम्प्ट होता है तो वो ऑर्डर दे सकती है, लेकिन हमें इसके लिए ये सब सोचना पड़ेगा ह्यूमन ग्राउंड्स पे कि इसका समाधान क्या है। प्रॉब्लम तो हम बहुत सारी इकट्ठी कर सकते हैं, प्रॉब्लम हम ये कह सकते हैं ऑर्डर तो और भी है एमसीडी के पास कि फुटपाथ क्लियर कराया जाए और उसमें कंटेम्प्ट भी बनते हैं। कमिश्नर साहब, पहले हमने एक वीडियो यहाँ बनाई थी, ये खबर बनाई थी, जितने भी आपको ये दिखाई देंगे रोड के ऊपर, हाँ जी, सबके पास तय बाजारी है, बिल्कुल, लेकिन ओरिजिनल सबके पास फोटो स्टेट, ओरिजिनल किसी के पास ओरिजिनल कोई नहीं रखता, ये सब अनऑथराइज्ड लगे हुए हैं, और जिनके पास नहीं भी है वो भी बैठे हुए हैं। और ये बैठे किस चीज तो में होता इसका है? समाधान भी तो निगम को करना चाहिए था ना। पहले तो उनका काम ये है करने का। आप एक किसी के कहने से, क्योंकि जिन्होंने कंप्लेंट किया है वो कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट किया है, और उनको मद्देनजर रखते हुए आपने ऑर्डर पास कर दिया बगैर सोचे समझे कि इसका रिपरकशन क्या है। बहुत बड़ा असर होगा। आप ये समझिए, आप दिल्ली संभालनी मुश्किल हो जाएगी चोर चक्कों से, स्मैकियों से, और रोज वारदात होती है। वारदात अभी पीछे भी हुई थी, सीरियल किलर ने एक लेडी को यहाँ पे मारा था जे ब्लॉक के बाहर। तो अब ऐसे में आप अगर गेट ही नहीं होंगे तो वो किसी के घर में भी घुस जाएगा, तो सिक्योरिटी तो है ही नहीं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अब हम जो है डी ब्लॉक से मैम है उनसे बात करेंगे। मैम अपना परिचय दीजिए। संगीता, आई एम संगीता तायल, डी ब्लॉक 1260 हाउस नंबर, सेक्रेटरी रहा। मैम, ये जो आदेश आए निगम की तरफ से, इनको आप कैसे देखती हैं, और यदि ये सुरक्षा में सेंध है आपकी तो इसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने जाते हैं? देखिए, ये जो आदेश आए हैं चाहे वो एक ब्लॉक के लिए आए हैं, पर हम इसको पूरे साकेत ही नहीं, पूरी साउथ दिल्ली के लिए लेते हैं। क्योंकि अगर आज एक ब्लॉक के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे भी रेजिडेंट्स बोल सकते हैं, हमारे ब्लॉक के रेजिडेंट भी बोल सकते हैं कि आप हमारे भी दरवाजे खोलिए। यहाँ चेन स्नैचिंग होती है, बच्चों की गैंग वॉर होती है, लिटरली स्कूल बच्चों की। तो ये करिए, बिल्कुल करिए, पर उसमें सुरक्षा प्रोवाइड करिए। जैसे सर ने बोला कि कोई बीट कांस्टेबल नहीं अवेलेबल होता, और हमने छोटी सी बात बोली कि रूल सबके लिए सेम होना चाहिए। अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ आप भी मुड़कर देखिए, क्या आप फुटपाथ पे चल सकते हैं? हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो 2019 में कोर्ट केस जीता गया था, फेडरेशन को ही जीता था, और उसमें ये ऑर्डर्स हुए थे कि उसमें पुलिस डिपार्टमेंट, एमसीडी, आपके हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो दैट इज आल्सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब हम क्या कर सकते हैं? हमने बात करी कि हम साइलेंट मार्च करते हैं। एज रेजिडेंट्स कैन वी डू इट? आप बताइए सर, आप भी रिपोर्टर हैं, क्या हम कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं, मेरा सवाल सारी जनता से, आपको नोटिस में तो लेके आना पड़ेगा ना। हमारा ये सवाल, सब रेजिडेंट्स का सवाल सरकार से है। क्या हमारे ऊपर ही सारे कानून है? सरकार भी तो ये कर सकती है ना कि रेजिडेंट्स के लिए पान वाले की दुकान है, स्कूल के प्रेमिसेस के पास पान की दुकान है, सिगरेट की दुकान है, कहते हैं 100 मीटर के अंदर नहीं है। 100 और 125 में कोई फर्क नहीं है। हमारे लिए तो 200 मीटर में नहीं होनी चाहिए। ना हम पैदल चल सकते हैं, ना हम कुछ भी नहीं, व्हील चेयर हो जाए तो बंदा चल ही नहीं सकता। तो आप गेट खुलवा दीजिए, पर उसके बाद जो और रूल्स हैं, जो और यहाँ पे हमें सेफ्टी चाहिए, वो भी करवा दीजिए, हम तैयार हैं। अच्छा, दरवाजे आप लोग खोलेंगे, उस पे गार्ड भी रखना पड़ेगा, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी। नहीं, सरकार ने तो बोल दिया। देखिए, डीसी मैडम ने आदेश दे दिया कि आपको दरवाजे खोलने हैं सभी ब्लॉक से, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की है। हम तो निगम के लिए बोल, निगम की जिम्मेवारी नहीं, पुलिस वो कहती है कि पुलिस जिम्मेवार है। हाँ, तो पुलिस आ जाए, फिर हमसे उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा, ये बताइए। उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस डिपार्टमेंट, सरकार लेगी। नहीं तो साकेत के लोग सड़कों पे उतरेंगे, फिर उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। क्योंकि रेजिडेंट्स, एज रेजिडेंट्स, हम कह ही नहीं रहे कि आप इनकी रोजी रोटी छीनिए, हम तो कह रहे हैं राइट टू वॉक दीजिए। राइट टू वॉक हमारा अधिकार है। गाड़ियां जाएं, कॉलोनी में से निकले, पर फिर उसके ऊपर जो प्रॉपर स्टिकर्स हैं वो ही अलाउड होता है। हम लोगों ने इसीलिए गार्ड रखे हुए हैं, इसीलिए गेट्स बने। ये अतिरिक्त बोझ जो है, आर्थिक बोझ पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर यदि ये दरवाजे खोले जाते हैं, क्योंकि 20,000 का एक गार्ड, 3 गार्ड एक गेट पर। गेट मेरे ख्याल से 30, 35, 40 गेट होंगे, 40 के करीब गेट बंद। तो ये तो 40-50 लाख रुपए महीने का खर्चा जो है एक्स्ट्रा सोसाइटी के ऊपर डाला जा रहा है सुरक्षा के नाम पर। सुरक्षा के नाम पे और जस्ट एक ईगो के नाम पे।
ये हम अच्छा, कहना इसमें आप कोई साजिश देखती हैं कि आपको लगता है कि किसी सिफारिशी व्यक्ति की वजह से ये आदेश दिया गया? कोई साजिश हम किसी पे नहीं, मैंने सुना था कि नहीं कोई सर। पूर्व IAS हैं, बुजुर्ग महिला, जिनकी वजह से ये आदेश दिए गए। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं H ब्लॉक के रेजिडेंट चाह रहे हैं गेट खोल दो, तो फिर पूरे साकेत के गेट खोल दो। हमें तो उसमें आप खोल दो पर सुरक्षा प्रोवाइड कर दो। फिर हमें बीट कांस्टेबल रोज चाहिए जो अपना राउंड करे। वो दिखते भी नहीं है, यहाँ के बीट कांस्टेबल मिलते भी नहीं है, तो स्टाफ की कमी है। निगम के पास भी स्टाफ की कमी है। फिर आप ये सोचिए कि हर बंदा घुसेगा तो GK वगैरह सब इसके अंडर आते हैं। फिर वो गेट खुलेंगे तो सब जगह के, खाली 1 या 2 ब्लॉक के। धन्यवाद मैडम। अब हम बात करेंगे ई ब्लॉक की जनरल सेक्रेटरी जी से। मैम, परिचय दीजिए। हेलो, आई एम मीनाक्षी गोयल, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ई ब्लॉक साकेत। तो मैम, ये जो आदेश आए हैं इसको कैसे देखते हैं आप? इसका रिएक्शन आप मुझे दीजिए। अभी तो वो रिएक्शन यही है कि सबसे पहले ये बात है कि कोई भी ऐसा आदेश आप बिना किसी RW रिप्रेजेंटेशन के बिना नहीं पास कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली किसी भी ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी RW को दी गई है। RW इज अ रिकॉग्नाइज्ड इलेक्टेड बॉडी। दिल्ली सरकार कहती है कि हम जो है मिनी काउंसलर बनाएंगे RWS को, कहती है ना। That was the agenda. अब ये जब Yes. चुनाव हुए निगम हाँ के, जी, हाँ जी। उस समय केजरीवाल जी के द्वारा कहा गया कि हम जो है मिनी काउंसलर बनाएंगे RWS को। Yes. लेकिन ये कुठाराघात किया गया है एक तरह से, अगर देखा जाए तो। नहीं, मुझे इतने हैवी वर्ड्स में नहीं जाना। मेरा कहने का मतलब है, एक ऑर्डर पास होने के बाद RWS के पास ऑर्डर आ रहा है, लेकिन उस ऑर्डर की फिजिबिलिटी डिस्कस करने के लिए RWS से रिप्रेजेंटेशंस कब ली गई? मतलब अगर आप एक ब्लॉक के लिए कुछ डिसाइड कर रहे हो तो आप एक बार उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर डिस्कस तो कर सकते हैं ना कि व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स, क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि अदरवाइज वी आर जस्ट देयर टू ओबे द ऑर्डर्स। उसकी फिजिबिलिटी तो हमें देखनी है ना, कुछ आपने डिस्कशन करी नहीं करी। प्रभावित तो आप ही लोग होंगे, तो आप ही देखो। हम भी होंगे, रेजिडेंट्स भी होंगे। तो और आप मुझे नहीं, मैं तो पहला पॉइंट यही कहना चाहती हूँ कि ऑर्डर सही है। जिस समय आदेश दिया गया, क्या RWS से सलाह ली गई थी आपके यहाँ साकेत से? किस चीज के लिए? जब ये आदेश आया दिया डेप्यूटी कमिश्नर ने, सिर्फ ऑर्डर ही मिला है। उस समय आपसे कोई डिस्कशन नहीं किया कोई गया? डिस्कशन नहीं करी गई है। करना चाहिए था। वही मैं कह रही हूँ कि कोई भी ऑर्डर पास होने से पहले आपको RWS के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एवरी ब्लॉक, दे शुड कॉल एंड डिस्कस, और तब वो सही फैसला लें। ऑर्डर गलत है या सही है वो दैट्स सेकंड पॉइंट। ऑर्डर पास करने से पहले आपने हमसे हमारी राय ली। जब आप ऑर्डर हमें दे रहे हैं तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो अब हमारे लिए वीक है ना, और इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं सकती बिकॉज ऑल गार्ड्स, एवरी ब्लॉक हैज एटलीस्ट 4 to 5 गेट्स। और MB रोड वाला जो गेट अगर हम डिस्कस करें तो वो तो पूरा सैदला जावा पूरा मेन रोड कवर करता है, तो वहां से ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा? प्रोवाइडेड वी हैव अ मेट्रो स्टेशन आल्सो इन, और एक अपकमिंग मेट्रो स्टेशन भी है G ब्लॉक में, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? और फिर RWS के लिए तो सबसे दे आर इन द मिक्स ऑफ बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रेजिडेंट्स। लोग तो हमें ही बोलेंगे कैसे हम मैनेज करें। Either they should provide some infrastructure facilities, वो करें इस तरह। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, अब हम D ब्लॉक से प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, हम उनसे बात करेंगे साकेत से। तो मैम, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम है अनंतमाला पोद्दार। मैं D61 to 135 की साकेत की प्रेसिडेंट थी। अब मैं एक रेसिडेंट के तहत मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी RWA नाजायज तरीके से कोई भी गेट बंद नहीं करती। वो सिर्फ रेसिडेंट्स की सहूलियत देख के, उनकी सेफ्टी देख के तब एक गवर्निंग बॉडी डिसीजन लेती है कि भाई ये गेट को बंद करके रखना है, पहली बात। दूसरी बात, हर एक RWA के पास इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि आपको भी मालूम है कि हर रेसिडेंट सब्सक्रिप्शन पे नहीं करते, क्योंकि हमारे पास फंड्स की कमी होती है। हम हर एक गेट्स पे कोई 2-2, 3-3 या एक गार्ड्स भी नहीं लगा पाते कितनी बार। फॉर्चुनेटली हमारे ब्लॉक में हमने 24/7 हमने गार्ड्स रखे हुए हैं, क्योंकि हम मैनेज कर पा रहे हैं उतने ही फंड्स में। बट सिंस वी हैव ओनली 2 गेट्स टू मैनेज, तो उसके लिए हमने 24/7 गार्ड्स रखे हुए हैं, मैनेज कर रहे हैं जब भी। और हमने उनको ताकीद भी दी है कि भाई जो भी इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे फायर टेंडर्स हो, उनको बिना रोक टोक के अंदर आने दिया जाए और बाहर जाने दिया जाए। हाँ, उसी वजह से अब ये जो पर्टिकुलर गेट के बारे में बात कर रहे हैं इस ब्लॉक के, वो सालों से बंद था। जब सहूलियत से उन्होंने खोला भी है, लेकिन अब सडनली
कीप इट ओपन फॉर 24 आवर्स। इट इज वेरी मैं सोचती हूँ ये बिल्कुल ऑर्डर एक तरफा है और रिस्की हो जाएगा ना risky 24 है। आवर्स के लिए तो। और सेफ्टी और सिक्योरिटी आप है ना प्रोवाइड करिए ना, सिक्योरिटी के लिए पैसे दीजिए या एक बंदा लगाइए वहाँ सिक्योरिटी, क्योंकि रेसिडेंट्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी देखते ही तब कोई डिसीजन लिया जाता है कि गेट बंद रखने या खुले रखने और कब तक खुले रखने। तो मेरा यही कहना है कि ऑर्डर्स जो पास हुए उसके ऊपर प्लीज विचार करिए। दूसरी पार्टी को कोई भी कंप्लेंट जब आती है, एक कंप्लेनेंट होता है और दूसरा ऑपोजिट पार्टी होती है। आप ऑपोजिट पार्टी की भी तो बात सुनिए, दोनों पार्टीज की बात सुन के फिर आप एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए। और अगर ऐसा डिसीजन लेना ही है तो आप, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने या एसडीएमसी ने भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। आरडब्ल्यू इज जस्ट अ स्मॉल बॉडी हु इज अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंट। नहीं, अब तो दिल्ली सरकार के अकॉर्डिंग तो आप भी उसका हिस्सा है। देखिए दिल्ली सरकार का अभी नोटिफिकेशन आएगा, वो आप भी मिनी काउंसलर हैं। वो सिर्फ अभी तो एट प्रेजेंट वो सिर्फ बात कही है उन्होंने, एजेंडा था उनका एक बिफोर द इलेक्शन। कितना क्या ये काम में मतलब लाते हैं वो, कितना अभी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ये बातें होंगी। अभी तो 2-3 साल लग जाएंगे मेरे ख्याल से उसके लिए। एंड एट प्रेजेंट मेरी सोच ऐसी है कि वी आर जस्ट गोइंग टू बी अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन द काउंसलर और द एमसीडी और द रेसिडेंट्स, जैसा हम अभी आज भी वो रोल निभा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतना कोई हमें मिनी काउंसलर का स्टेटस देके भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो आज भी हम कर ही रहे हैं। चलो जी, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये जो आदेश आए हैं डीसी के, तो इस विषय में हम पुलिस की राय भी लेना चाहेंगे। ये भाई साहब थाने से ही हैं और इनकी यहाँ पर ड्यूटी है, तो हम इनसे बात करेंगे। तो सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है हेड कांस्टेबल मनमोहन जी। ये जो आदेश आए हैं डीसी के सारे जितने ब्लॉक्स हैं सबके पास, कि ये जो इनके गेट्स हैं इनको 24 घंटे के लिए खोल दिया जाना चाहिए ताकि आवागमन सुगम हो सके, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है तो ये लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो इस विषय में आप हमें कुछ जानकारी दे पाएंगे? देखो सर, जो आदेश आए हैं वो अभी तक थाने पुलिस स्टेशन साकेत में नहीं आए हैं, न हमारे पास कोई ऐसी इंटीमेशन है। राकेश डाबास जी हैं जो आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फोन करके बताया था कि हमारे पास ऐसी ऐसी इंटीमेशन आई है कि ऑल गेट खोलने के। जब मैं इनसे मिलने आया हूँ, कोर्ट जी का पैसा ये है कि पुलिस के पास जब तक कोई आदेश आएगा तो एमसीडी से बात की जाएगी, सीनियर अफसरान से बात करके बाद में बताया जाएगा क्या स्थिति है क्या नहीं है, कौन सा गेट खोला रहेगा कौन सा गेट खुला नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी आपका। अब हम और 2 लोगों से बात करेंगे। ये हैं प्रवेश सेजवाल जी, चुनाव लड़ चुके हैं निगम का, इसी बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, उम्मीदवार रहे हैं। और डबास जी से हम बात करेंगे। तो डबास जी, ये जो आदेश आए हैं निगम के जी, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके क्षेत्र में, पहले तो ये बताइए। अन्ना भाई, प्रभाव ऐसे पड़ने वाला, अगर इस आदेश का, वैसे तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट का ऑर्डर को मानते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन साथ के साथ अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है गेट्स खोल दिए जाए डे टाइम में, और तो फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड भी तो हाई कोर्ट का बनता तात्पर्य, सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करेगा? गेट लगाए गए इसलिए थे, हम शौक नहीं आरडब्ल्यू गेट लगाने का खर्चा होता है, लेकिन सिक्योरिटी पुलिस के पास जाए तो पुलिस अपने हाथ उठा देती है, पुलिस के पास इतनी फोर्स है नहीं है। हमें अपने आरडब्ल्यू गार्ड लगाने पड़ते हैं, एक गार्ड का सैलरी देखा जाए मिनिमम वेज के हिसाब से 8 घंटे 20,000 से ज्यादा पड़ती है। तो ये आदेश जो दिया है ये एक तरफा आदेश है पूरा, और आदेश फिर पूरी दिल्ली में लागू होना चाहिए ना, एक पर्टिकुलर ब्लॉक एक पर्टिकुलर गेट के लिए नहीं होना चाहिए, पूरे साकेत पूरी दिल्ली का गेट खोल दीजिए। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो आदेश दिए गए हैं, जैसा कि मेरे सुनने में आया है कि कोई पूर्व IAS है महिला, उनकी सिफारिश से ये आदेश साकेत के लिए स्पेशली दिए गए? उन महिलाओं ने पहले भी डीसी मैडम को एक गाड़ी में आपके संदर्भ में लाना चाहता हूँ, जी ब्लॉक में एक गाड़ी 15 साल पुरानी खड़ी थी, एलआई ने वहाँ के नोटिस चिपकाया, एज पर कानून जो लॉ है 7 दिन का नोटिस चिपकाया कि गाड़ी हम उठा लेंगे। जब एलआई गाड़ी उठाने आया तो गाड़ी रोक दी गई, वो उठाने नहीं दी, इसी महिला द्वारा वो गाड़ी रोक दी गई थी।
और बाद में इस महिला फेडरेशन को उसमें लिखा भी था व्हाट्सएप में। तो इस तरह का व्यवहार करना, और वो गाड़ी 15 साल पुरानी मारुति 800 थी, किसी सीनियर इनकम टैक्स कमिश्नर की गाड़ी बताई जाती थी, और वो ए एंड सी ब्लॉक में रहते थे, जबकि गाड़ी उन्होंने जी ब्लॉक में खड़ी कर रखी थी। तो इस तरह की चीजें ना हो, मैं आपके माध्यम से उन लेडी को प्रार्थना करूंगा कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, रेजिडेंट्स के लिए, उनकी सुविधा के लिए इस्तेमाल करे, ना कि गलत इंफॉर्मेशन देके गलत ऑर्डर पास करवाए। अच्छा, इस आदेश को लेकर क्या आप जो उपायुक्त हैं निगम के, उनसे मिलेंगे और उनसे इस विषय में बात करेंगे? अपनी जो आपकी चिंताएं हैं साकेत की, उनसे उनको अवगत कराएंगे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये आदेश कल ही आया है और रातों रात पूरे RWs के हमारे पास फोन आने शुरू हो गए थे, और आज सभी हम इकट्ठे हुए हैं, और बहुत जल्दी ही हम DC मैडम से सबसे पहले मुलाकात करेंगे और उनको अवगत कराएंगे कि इस तरह का आदेश आप वापस लीजिए। अगर आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर मनाना है तो हाई कोर्ट का ऑर्डर तो फुटपाथ खाली कराना, अभी आप इनको भी देख लीजिए, ये तो नहीं हो रहा आपसे। रेजिडेंट्स को टारगेट ना कीजिए, रेजिडेंट्स की सुविधा के लिए आप बात कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपका ऑर्डर मानेंगे, लेकिन रेजिडेंट्स को सुविधा दीजिए आप पहले। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अडवाज जी। तो प्रवेश सेजवाल जी, अब मैं आपसे बात करूंगा। यह एक राजनीतिक मुद्दा भी है, क्योंकि इसके साथ लोगों की सुरक्षा जुड़ी हुई है, सुविधाएं जुड़ी हुई है। ये जो निगम उपायुक्त के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि सभी ब्लॉक्स के जो गेट हैं वो 24 आवर्स के लिए खोल दिए जाएं, तो इसको आप सुरक्षा की दृष्टि से कैसे देखते हैं, और लोगों को क्या क्या असुविधाएं हो सकती हैं इस आदेश से? मेन प्रॉब्लम सिक्योरिटी की जो है वो हो जाएगी, क्योंकि गेट खुलने से आप हर जगह गेट पे गार्ड नहीं खड़े कर सकते, जो अभी जैसा बिटाबाद जी ने बताया हमें, और ना ही हमारे पास पुलिस इतनी है फोर्स कि हम वहाँ खड़ी करते। तो ये जो एक मुद्दा है, ये जो भी RWs की प्रॉब्लम होगी, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, और इनके साथ जहाँ भी मुझे जाना पड़ेगा मैं इनके साथ जाऊँगा, और जो भी इसका सॉल्यूशन निकल सकता है हम पूरा कोशिश करेंगे कि RWs के साथ ये मतलब जो भी गेट वगैरह की प्रॉब्लम है ये ना हो, ये क्योंकि ये मुद्दा यहाँ साकेत का नहीं है, अब ये हर जगह का मुद्दा होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर है। तो ये जो आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं, हाई कोर्ट को इन गेट्स की सुविधा का इंतजाम नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप कोई ऑर्डर पास कर रहे हो तो साथ के साथ उसका सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ आपको देना चाहिए। अब उन्होंने नहीं दिया है, वो जो भी है, अब हम दोनों मुद्दा लेके जाएंगे कि भाई अगर आप गेट खोलने का आदेश दिया है तो आप हमें सिक्योरिटी दो, अगर सिक्योरिटी नहीं सकते तो गेट का भी जो अपना वो। तो ये जो मुद्दा है, इसको आप एक तो निगम के जो कमिश्नर हैं आपके, उनके सामने उठाया जा सकता है, दूसरा इस मुद्दे को हाई कोर्ट में भी उठाया जा सकता है जिनके आदेश हैं, तो आप कहां तक इसको लेके जाएंगे? बिल्कुल, देखते अभी तो हम उनके निगम के जो अपने आयुक्त है उनके पास जाएंगे, जो भी हमारे यहाँ के लोकल सांसद है उनके पास भी जाएंगे कि भी ऐसे, अभी क्योंकि मेयर की और अभी पार्षदों की शपथ अभी हुई नहीं है, क्योंकि अभी 6 तारीख को उनकी शपथ है, और मेयर अभी जो भी पार्टी से बनेगा तो वो उसके बाद ही उनके मेयर भी होगा, उनके पास भी जाएंगे, उनकी भी मुद्दा लेके जो भी बनेंगे उनके पास की भाई RWs की प्रॉब्लम है, इसको ठीक किया जाए जैसे भी हो सकता है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी आपका। दोस्तों, ये जो आदेश निगम उपायुक्त के द्वारा साकेत में दिए गए कि जितने भी ब्लॉक्स हैं सभी ब्लॉक्स के दरवाजों को 24 आवर्स के लिए खोल दिया जाए, इस आदेश को लेकर साकेत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जितनी भी है, 16 यहाँ एसोसिएशन है, हर ब्लॉक की अलग से एक एसोसिएशन है, और उनकी एक फेडरेशन है, सभी 16 जो सोसाइटीज हैं एक साथ लेकर चलती है। तो उन सबका ये कहना है कि यहाँ, क्योंकि साकेत एक पॉश एरिया है और यहाँ पर पहले ही निगम के द्वारा बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ कर दी गई है, पटरियों पर कब्जे करवा दिए गए हैं, इनके जिन्हें जो है फर्जी तय बाजारी दे दी गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी फिलहाल आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों से टिके हुए हैं। तो ऐसे लोगों का इंतजाम पहले निगम को करना चाहिए, न कि साकेत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी ये बहाना कर देती है कि हमारे पास पूरा स्टाफ नहीं है कि हम आपको गेट्स पर सुरक्षा प्रोवाइड कर सकें। यदि सुरक्षा को लेकर सोसाइटियां कदम उठाएंगी तो उन्हें 8 घंटे का एक गार्ड रखना पड़ेगा, जिसकी सैलरी लगभग 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति होगी। यदि सोसाइटी के 2 गेट भी हैं और उस पर एक आदमी को 20,000 की सैलरी उनको देनी पड़ती है, तो 6 गार्ड एक सोसाइटी को लगाने पड़ेंगे। तो एक सोसाइटी का खर्चा
20,000 के हिसाब से 1,20,000 रुपये महीने का बढ़ता है। अगर हम 16 सोसाइटियों को लें तो ये 40-50 लाख के आसपास का अतिरिक्त जो भार है ये RWS के ऊपर डाल दिया गया है। कल तक जब चुनाव कॉर्पोरेशन के निगम के थे तो केजरीवाल जी ने कहा था कि हम जो है जितनी भी RWS दिल्ली की हैं उनको मिनी पार्षद का दर्जा देंगे, लेकिन हाई कोर्ट के जो आदेश आए हैं और निगम ने जिस प्रकार से इनको आगे लोगों तक पहुंचाया है और आदेश दिए हैं, उससे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी ने जो कहा वो कहीं ना कहीं झूठ साबित होता हुआ दिखाई देता है। और ये जो लोग हैं सोसाइटियों में जो रहते हैं, जो साकेत सोसाइटी में रहते हैं, उनका कहना यह है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, यदि उपायुक्त हमारी बात नहीं सुनते हैं, आयुक्त हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे और अपनी आवाज को हाई कोर्ट तक भी लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हरनाम सिंह साकेत से दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।